चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले प्रश्न में है बोला जा रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बोला जा रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये सबको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है। संसद का उच्च सदन की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और निम्न सदन क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 6 में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह सबको पता है किसी को कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 7 में है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत संविधान में अनुच्छेद की बात कर लेंगे कितना है, 395 अनुच्छेद है। और भाग कितना है, 22 भाग है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेंगे जी। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की अगर यदि बात कर लेंगे तो बोला जा रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर की अगर यदि बात करेंगे कहाँ पर हो जाएगा, कोणार्क में स्थित हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 की अगर यदि बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है। तो रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की अगर यदि बात कर लेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है मनुष्य की समान रक्त समूह प्रणाली क्या कहलाती है। तो मनुष्य की समान रक्त समूह प्रणाली की बात कर लेंगे तो क्या कहलाती है, ABO कहलाती है, ABO कहलाती है। उसका प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, एंजल फॉल्स हो जाएगा, एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल फॉल्स हो जाएगा। तो वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात कर लेंगे कब हुआ, 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर लेंगे तो कौन करता है, तो CSO करता है, CSO। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की जैसे बात करेंगे इसमें बोला जा रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की बात कर लेंगे कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो भारत में गांधी सागर बांध की बात कर लेंगे किस नदी पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर है, चंबल नदी। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा में सदस्य के कार्यकाल की बात कर लेंगे कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा में कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। वहीं प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है संसद का निचला सदन क्या कहलाता है।
तो संसद का निचले सदन की बात कर लेंगे तो क्या कहलाता है, तो लोकसभा कहलाता है। संसद का निचला सदन क्या कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला की बात कर लेंगे, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सबको पता है कि बाघ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने की बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेंगे। बोला जाए न्यायपालिका प्रमुख कौन होता है। तो न्यायपालिका का प्रमुख की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की जैसे ही बात कर लेंगे तो प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है किसने रामचरितमानस की रचना की। तो रामचरितमानस की बात कर लेंगे, रचना किसने किया है, तुलसीदास ने किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कर लेंगे तो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की आयु की बात कर लेंगे, लगभग 4.5 अरब वर्ष हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय की बात कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। तो किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की अगर यदि बात कर लेंगे। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 33 में कौन सा राज्य चाय की नगरी कहलाता है। तो चाय की नगरी की बात कर लेंगे कौन कहलाता है, तो चाय की नगरी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। चाय की नगरी किसे कहा जाता है, असम को कहा जाता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा की बात कर लेंगे तो कौन सा ग्रह कहलाता है, शुक्र ग्रह कहलाता है। और इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की जैसे ही बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र की बात कर लेंगे तो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा टाइगर की भी बात कर लेंगे तो यहीं पर है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। मतलब राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान की रचयिता की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या की बात कर लेंगे, टोटल कितना मूल अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री की बात कर लेंगे कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना की बात कर लेंगे तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यूटी कितना है, मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेंगे। बोला जाए नोबेल पुरस्कार किस देश से जुड़ा हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार की बात कर लेंगे किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये स्वीडन से जुड़ा हुआ है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का लाल किला बनवाने की बात कर लेंगे, किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। तो बिहार की जीवन रेखा की बात कर लेंगे, किस नदी को कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बने। तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री सबको पता है कि इंदिरा गांधी बनी हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 में देखिए बोला जा रहा है भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया। तो भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह की बात कर लेंगे, इसका डिजाइन किसने किया था, उदय कुमार ने किया था, उदय कुमार। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत की बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था,
राजस्थान में हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो 370 सबको पता हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर बोला जा रहा है हाथी चुनाव चिन्ह किस राजनीतिक दल का है? तो हाथी चुनाव चिन्ह की बात कर लेंगे, इस राजनीतिक दल का हो जाएगा तो बसपा हो जाएगा, बसपा का है, बसपा का।